बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए आप सभी को बहुत ही एक सुंदर दुर्लभ जानकारी देते हैं। प्रिय भक्तजनों, हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्रीधेंद्र शास्त्री जी महाराज का कहना है कि घर के अंदर रखा हुआ नमक आपकी आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। बहुत बड़ा महत्व है, इसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये जानकारी अपने आप में बहुत दुर्लभ है। नमक के साथ की गई लापरवाही आपके घर के नमक खत्म हो जाता है तो इससे आपकी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आपके घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। नमक के साथ की गई लापरवाही आपके घर के हालात गरीबों जैसे बना देती है। ऐसे में गुरुजी ने नमक के डिब्बे में महिलाओं को एक खास चीज रखने के लिए कहा है, जिसे रखने के बाद महिलाएं अपने घर की तिजोरी को मां लक्ष्मी की कृपा से खूब भर सकती हैं। तो आइए हम आपको बहुत ही दुर्लभ जानकारी देते हैं कि ये विधि विधान के साथ आपको कैसे और किस तरीके से करना है रसोई के अंदर यह कार्य। तो प्रिय भक्तजनों, जिस हिसाब से अपने भोजन के अंदर नमक का बहुत बड़ा महत्व है, नमक नहीं होता तो भोजन के अंदर स्वाद नहीं रहता, टेस्ट नहीं आता। नमक का हमारी दिनचर्या के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे भोजन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है नमक का। देखिए, नमक का महत्व खाने के लिए नहीं है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी नमक का बहुत बड़ा महत्व है। जिस घर के अंदर नमक नहीं रहता उस घर के अंदर दरिद्रता का वास होता है, घर के अंदर कलेश रहता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बीमारियों का आवागमन रहता है। तो नमक का हमारे भोजन के साथ साथ वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी बहुत बड़ा एक सूत्र है नमक का। देखिए, शास्त्रों के अंदर साफ साफ लिखी है। आप शास्त्रों को जब खोल के देखेंगे तब आपको पता लगेगा, शास्त्रों के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा कि आप अपने रसोई के घर के अंदर नमक का डिब्बा हो कभी भी खाली ना रखें। उसके अंदर भरपूर मात्रा में पूरा डब्बा नमक से भरकर रखें रसोई के अंदर। और एक बात और, अक्सर हम देखते हैं कि नमक का हम आयात करते हैं, पड़ोसी के घर से कभी कभार मांग लेते हैं या पड़ोसी को दे देते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अपशुगुन होता है। ना ही तो नमक को देना चाहिए, ना ही नमक लेना चाहिए। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष होता है। तो इससे भी बचें। ये कार्य अगर आप करते हैं तो इससे भी मां लक्ष्मी रुष्ट होती है, नाराज होती है। इसलिए अपने घर के अंदर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बहुत ही दुर्लभ तरीके से दोनों हाथों से बरसेगी। और ये सारा का सारा काम की जिम्मेवारी होती है गृहिणी की, लक्ष्मी की, माताएं की, बहनों की, इन सभी की, क्योंकि घर की सारी व्यवस्था रसोई की उन्हीं के ऊपर टिकी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। गुरुदेव भगवान श्रीधेंद्र शास्त्री जी महाराज और प्रदीप मिश्रा जी महाराज बताते हैं कि नमक का एक बहुत बड़ा महत्व और भी है। आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर के अंदर द्वेष की भावना रहती है, घर के अंदर जो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का आपस में मन मुटाव रहता है, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाता है, घर के अंदर अर्थव्यवस्था की कमजोरी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है और पढ़ाई के अंदर बच्चों का दिमाग नहीं लग रहा, ऐसा रहता है। घर के अंदर एक नेगेटिविटी ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो ऐसे में क्या करें, जब आप पोछा लगाते हैं पानी का, जब अपना घर साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, उस टाइम समुद्री नमक होता है, उसको थोड़ा सा एक चम्मच, एक बाल्टी के अंदर एक चम्मच जो पानी है, उस पानी के अंदर आपकी रसोई में रखा हुआ जो समुद्री नमक है जिसको हम खाते हैं, उस नमक को एक चम्मच नमक आप उस पोछा लगाने वाले पानी के अंदर उस बाल्टी में डाल के और पूरे घर की सफाई कर सकते हैं। इससे आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म होगी और जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसका संचार होगा। साथ में यह भी करें, जब पोछा लगाएं साथ साथ में हनुमान चालीसा का भी दिव्य पाठ कर सकते हैं। गुरु मंत्र जो गुरुदेव भगवान ने दिया है उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। और जैसे भी परमपिता परमेश्वर का जो भी नाम है उस नाम का उच्चारण हो तो मां सरस्वती की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बहुत ही सुंदर
तरीके से बरसती है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, नमक का प्रयोग गुरुवार के दिन आप ना करें, क्यों गुरुवार का दिन बृहस्पतिवार बृहस्पति भगवान का होता है। इस दिन अगर आप गुरुवार के दिन नमक का इस हिसाब से पानी में मिलाते हैं या पोछा लगाते हैं तो भगवान बृहस्पति देव नाराज होते हैं, क्योंकि इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है। तो गुरुवार के दिन आप ये परहेज रखें, गुरुवार के दिन आप नमक की विधि विधान से पूजा करें और उस दिन आप इसको पोछे में इस्तेमाल ना करें। आइए अब वेरी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि घर के अंदर मेन मुख्य स्रोत होता है लक्ष्मी का। किसी भी कारणवश से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के अंदर बन नहीं रही है, आपका काम नहीं बन रहा है, माँ लक्ष्मी को देखे आपको महीनों हो जाते हैं, सारा काम उल्ट फुल्ट होता है, बरकत नहीं होती घर के अंदर, घर गृहस्थी के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, बिजनेस कोई भी आप खड़ा करते हैं उसके अंदर घाटा लगता है। यानी कि कुल मिला के कहें कि नारायण भगवान और लक्ष्मी आपसे रुष्ट रहते हैं, तो उनको मनाने के लिए एक विधि विधान और एक पूजा है। आइए उस पूजा के बारे में आप सब भक्तों को हम बताते हैं। एक कांच का गिलास लीजिए आप, एक कांच का गिलास के अंदर उस गिलास को पूरा भर के और उसके अंदर 1 चम्मच नमक मिला के आप अपने घर के किसी भी पूजा स्थल पे या ऐसी साफ सुथरी जगह हो वहां पे उसको रख दें। रखने के बाद उसकी दूसरी दिशा, उसकी साइड वाली जगह पे आप एक लाल रंग का बल्ब, जिसकी लाइट हो वो लाल हो, रंग जो हो उसका लाल होना चाहिए, ठीक उसके पीछे जो गिलास है उस गिलास के ठीक पीछे आप उस बल्ब को लगा दीजिए और लाइट को ऑन कर दीजिए। यह जो प्रक्रिया है इसको आप 1 महीने तक लगातार जारी रखिए। यानी कि जब गिलास का पानी खत्म हो जाए तो फिर उस पानी को निकाल के उसके अंदर और पानी भर के और फिर उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और जो बल्ब है उसको आप ऑन कर दीजिए। आप यह प्रक्रिया निरंतर जारी रखिए, 1 या 2 महीने तक यह काम करके देखिए आप, फिर देखना चमत्कार, देखना आपके घर के अंदर सारी व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलती है, सारा का सारा बिजनेस सेट होता है। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी आपके ऊपर कि आप देखते रह जाएंगे। यह सूत्र हमने भी आजमा के देखा है और पता नहीं कितने ही भक्तों ने आजमा के देखा अपनी जिंदगी के अंदर, और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाकर धन्य धन्य से परिपूर्ण हो रहे हैं और खुशी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, नमक एक ऐसा रसायन है, ऐसा एक पदार्थ है जिसको वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक ऐसा साइड इफेक्ट होता है, ये गंदगी को खत्म करता है। गंदगी को खत्म करने के बाद उस गंदगी को एक साइड में करता है और आपका स्वास्थ्य हो या बाहरी दुनिया का कोई काम हो, यानी कि जो गंदगी है उसको खत्म करने का काम नमक का होता है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तुशास्त्र भी कहता है अगर 1 कटोरी जल के अंदर 2 चम्मच नमक डाल के अगर हम उस पानी को बाहर खुले वातावरण में रखते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो घर की जितनी भी नेगेटिव जो ऊर्जा है उसको सोख लेता है, उसको खत्म कर देता है और एक पॉजिटिव ऊर्जा पूरे घर के अंदर भरपूर मात्रा में एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें अपने आप में बहुत बड़ा एक रूप धारण करती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कार्य भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। किसी नई वीडियो के साथ, नई सूचना के साथ, नई दिशा के साथ आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। चरण सरोज रजे निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णउ रघुवर विमल जसु जोधायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत
विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसर, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विविध रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मन प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यस गावे, असै श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मरम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत शिव सरव सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हुए सीध साखी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा।
हृदय बसवले